अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाइबा ज़फ़र और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। नाज़रीन, नेटफ्लिक्स इज़ नॉट पॉपुलर एनीमोर। दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर वेब सीरीज़ डेवलपर, ड्रामा और मूवी डेवलपर नेटफ्लिक्स के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मज़ीद अपनी नेटफ्लिक्स ट्रांसमिशन को फर्दर कंटिन्यू कर सके। नेटफ्लिक्स ने अपने डाउनफॉल की एक रिपोर्ट शेयर की है। सबसे पहले वो आप रिपोर्ट देख लें। Netflix shares are down 70% this year. They've fired more than 500 employees. In the first quarter of 2022, they lost 200,000 subscribers, 2 lakh. यहाँ पर एक बहुत अहम बात और वो ये कि नेटफ्लिक्स ने 10 सालों में एक भी सब्सक्राइबर को लूज नहीं किया था और वो सब्सक्राइबर्स हमेशा कंटिन्यू रहे थे और सब्सक्रिप्शंस को कंटिन्यू रखा था उन सब्सक्राइबर्स ने। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि 2022 में नेटफ्लिक्स ने इतने ज़्यादा जो सब्सक्रिप्शंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको लूज कर दिया है। नेटफ्लिक्स आर एक्सपेक्टिंग कि 9.7% रेवेन्यू का बम्प होगा और अगर ये टारगेट रहा तो नेटफ्लिक्स डाउनफॉल तो हो रहा है, लेकिन अब नेटफ्लिक्स बंद भी हो सकता है क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास ना ही एड्स है और नेटफ्लिक्स के पास ना ही रेवेन्यू कि वो मजीद कंटिन्यू कर सके अपने कंटेंट जनरेशन को। हर कोई नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करता है क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास बेस्ट शोज हैं, बेहतरीन इंटरफेस है और बेस्ट ब्रांड इमेज है। आखिर क्या वजह है कि नेटफ्लिक्स को इतना नुकसान हो रहा है? बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, मार्केट सैचुरेट हो रही है, मार्केट एक्सपैंड भी हो रही है एक तरफ से। नेटफ्लिक्स की अपनी मोनोपोली है। पिछले 10 सालों से वो मार्केट में मोस्ट पॉपुलर रहा है। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ मार्केट्स में ऑप्शंस भी बढ़ते चले गए। अब ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स मार्केट में एक तन्हा ब्रांड है। नेटफ्लिक्स के कंपटीटर्स भी हैं। डिज्नी का अपना सक्सेसफुल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, एचबीओ, वार्नर ब्रदर्स, amazon। तो अब बहुत सारे कस्टमर्स शिफ्ट हो गए नेटफ्लिक्स से दीज ऑप्शंस के पास। अब ऐसा है कि नेटफ्लिक्स के पास जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और नेटफ्लिक्स के पास रेवेन्यू भी खत्म होता जा रहा है क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है, नेटफ्लिक्स की जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और अगर एज कंपेयर टू हम देखें वार्नर ब्रदर्स, amazon और डिज्नी, इनके चार्जेस बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं। तो लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अब उन ऑप्शंस को चूज करें क्योंकि वो रीजनेबल भी है और उनका कंटेंट भी बेहतर होता जा रहा है। लेकिन काफी सार्फिन नेटफ्लिक्स के डाउनफॉल की वजह से बहुत ज्यादा परेशान भी हैं क्योंकि नेटफ्लिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांड इमेज है और बहुत सारे लोग नेटफ्लिक्स को देखते भी हैं। अभी भी बहुत बड़ी तादाद नेटफ्लिक्स के पास मौजूद है जो कि कंटिन्यू सब्सक्रिप्शन रखती है। लेकिन नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा डाउनफॉल होता जा रहा है क्योंकि 2022 में जिस मिकदार में सब्सक्रिप्शंस गिरी है, तो नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा गिरता चला जा रहा है। नेटफ्लिक्स के पास जो फर्दर ऑर्गेनाइजेशंस थी यानी डिज्नी बफ, वो अब डिज्नी प्लस ऑन करने लग गया है और इसी तरह नेटफ्लिक्स की जितनी भी फर्दर सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस थी नेटफ्लिक्स ने उनको भी विड्रॉ कर दिया उनसे और अब नेटफ्लिक्स जो है वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के ऊपर है कि वो अपना सर्वाइव कैसे कर सकता है। मैं पहले आपको बताती चलूं कि सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन जो है वो इंग्लैंड के पास है, लेकिन मार्केट में इस टाइम देखा जाए तो महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। यूरोपियन कंट्री जो है वो ऑयल फूड क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो लोग इस टाइम प्रायोरिटी समझ रहे हैं फूड को, पेट्रोल को। तो इसी वजह ये भी बहुत बड़ी रीजन बताई गई है कि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन को छोड़ने के पीछे कि लोग अब अपने सर्वाइवल के ऊपर हैं कि वो अपनी गुजर बसर करेंगे या नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन को ओन करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ऐसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि जिन जो डेली वेजेस हैं, जो सैलरी ओन्ड लोग हैं, वो ही नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन चार्जेस को अफोर्ड कर सकते हैं। नाज़रीन, यूं समझे कि नेटफ्लिक्स ने खतरे की घंटी बजा दी है। इवन यूके में सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे नेटफ्लिक्स के, तो आज यूके में 1.66 मिलियन सब्सक्रिप्शंस कैंसिल हो गई हैं। यही रीजन है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है और इस वजह से लोग अपनी प्रायोरिटी को समझ रहे हैं कि फूड और पेट्रोल अब लोगों की प्रायोरिटी है एज कम्पेयर टू नेटफ्लिक्स। तो इसी वजह से अब लोग उन प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको इंटरटेनमेंट दे रहा है, ड्रामास दे रहा है, जैसे कि टिकटॉक्स और इसके अलावा यूट्यूब।
रीजन नंबर 3 ये है कि पासवर्ड शेयरिंग। अब नेटफ्लिक्स ने बहुत ज्यादा पहले भी रिस्ट्रिक्शन की थी कि पासवर्ड शेयर नहीं किया जाएगा। और अगर मैं पाकिस्तान का जिक्र करूं तो पाकिस्तान थर्ड लिस्ट पे है जहां पर सबसे ज्यादा नेटफ्लिक्स का जो पासवर्ड है वो शेयर किया जाता है। और उससे पहले अगर बात की जाए तो यूके में ही सबसे ज्यादा पासवर्ड शेयरिंग की जाती है। एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है और 3 से 4 लोग मुख्तलिफ डिवाइसेस के अंदर वो अकाउंट यूज करते हैं। तो अब नेटफ्लिक्स ने, जब से नेटफ्लिक्स का डाउनफॉल हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है, तो नेटफ्लिक्स ने इस पे भी पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। अब नेटफ्लिक्स की जो पासवर्ड शेयरिंग है वो सिर्फ एक डिवाइस पे लगेगी। और इसके अलावा जो लोग खासतौर पे हैकर जो है नेटफ्लिक्स के आईडीज को हैक करते हैं, उनके लिए अब लीगल परस्यू का भी इरादा रखते हैं नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ने कह दिया कि अब उनके खिलाफ लीगल चार्जेस होंगे, चाहे वो किसी मुल्क से बिलोंग करते हो। जो नेटफ्लिक्स की आईडी है वो एक से ज्यादा 2 बंदे, यानी एक बंदा ही नेटफ्लिक्स की जो आईडी है वो रख सकता है। अगर 2 बंदे एक ही आईडी यूज कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। नाज़रीन, रीजन नंबर 4 जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स अपनी सब्सक्रिप्शंस को लूज कर रहा है और वो है कंटेंट। नेटफ्लिक्स जो अपने कंटेंट, अपने ड्रामास, अपनी वेब सीरीज की वजह से मशहूर था, आज नेटफ्लिक्स का जो क्लासिकल शोज होते थे उनमें कमी की वजह से नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी लूज होती जा रही है। लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं और दूसरी वेबसाइट्स, दूसरी वेब सीरीज की तरफ जा रहे हैं ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट मिल सके। इसी वजह से नेटफ्लिक्स का जो ब्रांड इमेज है वो भी मुतासिर हो रहा है। एक और वजह ये भी है कि नेटफ्लिक्स पर जो अब मोनोपोली है वो इंडियन हेजमनी भी होती जा रही है। इंडियन कंटेंट नेटफ्लिक्स में बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान की कम से कम 1-2 ड्रामे, जिंदगी गुलजार है और हमसफर ड्रामा, ये देखा गया था कि नेटफ्लिक्स ने अपलोड किए हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद देखा गया कि ये 2 ड्रामास भी हटा दिए गए हैं नेटफ्लिक्स से। तो नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में तो ड्रामास प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन इंडियन हेजमनी बहुत ज्यादा है। अब देखने में आ रहा है कि तकरीबन 20 से 25 ड्रामाज ऐसे हैं जो कि इस मंथ में इंडिया के रिलीज होंगे नेटफ्लिक्स पर। तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत ज्यादा नेटफ्लिक्स को नुकसान हो रहा है। नेटफ्लिक्स के क्लासिक सीजन्स थे जो हम सब ने देखे, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स बहुत ज्यादा मशहूर था। लेकिन अब नेटफ्लिक्स डाउनफॉल होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स शायद बंद हो जाए। लेकिन अब हमें सोचना होगा कि अगर नेटफ्लिक्स बंद हो गया तो क्या जो दूसरे ऑप्शंस हैं, एचबीओ, वार्नर ब्रदर्स और डिज्नी बफ, डिज्नी प्लस, क्या उस तरह की हमें स्ट्रीमलाइन कवरेज देंगे जिस तरह की नेटफ्लिक्स दे सकता है? और अगर नेटफ्लिक्स अपने ब्रांड इमेज बचाना चाहता है तो नेटफ्लिक्स को शायद इस टाइम अपने सब्सक्रिप्शन चार्जेस कम करने होंगे ताकि वो अपने सब्सक्राइबर्स को लूज ना